बिहार कंपटीशन में आप लोग का स्वागत है। देखो बार बार एक चीज़ हम बता रहे हैं और अभी भी बोल रहे हैं कि बिहार पुलिस का जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है तो उसमें एक चीज़ सुनिश्चित कर लेना कि जो सिलेबस है तो सिलेबस को हर सूरत में देखना, क्योंकि सिलेबस ही है जो क्या करवाने वाला है कि एग्ज़ाम में सिलेक्शन दिलवाने वाला है, साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इस दोनों चीज़ को देख लेना। इसको बार बार हम इसलिए बोल रहे हैं कि प्रीवियस ईयर का सवाल जब देखोगे तो उसमें जो सब्जेक्ट वाइज जो वेटेज है, सब्जेक्ट वाइज वेटेज नहीं देखोगे तो फिर समस्या हो जाएगा। 2-3 सब्जेक्ट का नाम बोल रहे हैं, जैसे कि साइंस वाला सेक्शन है, पॉलिटी वाला सेक्शन है और साथ में क्या है कि साथ में अर्थव्यवस्था वाला सेक्शन है। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन बहुत डोमिनेट कर रहा है, मगर इस पे क्या हो रहा है, बच्चा का ज़्यादा ध्यान नहीं है। वो करंट अफेयर के पीछे इतना ज़्यादा पागल है कि उसको लगता है करंट अफेयर वाला सेक्शन कर लेंगे तो वहाँ से सुनिश्चित हो जाए, मगर वेटेज जाके देखोगे तो मुश्किल से पाँच करंट अफेयर भी नहीं पूछा जा रहा। यानी कि 95 क्वेश्चन में क्या होगा, 95 क्वेश्चन वर्सेज 5 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन अकेला उतना समय खा जाएगा जितना ही 95 क्वेश्चन को टाइम नहीं दोगे, आई बदले में कुछ नहीं दे पाएगा। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर का हम खुद तैयारी करते हैं या चाहे जो भी बच्चा तैयारी करता हो तो उसको पता होगा, क्योंकि करंट अफेयर में सुनिश्चित नहीं है ना कि क्या चीज़ नेक्स्ट डे में होने वाला है। इतना ज़्यादा उसमें घटना रोज होता है, वो सारा क्या होता है, कुछ ना कुछ उसमें इंपॉर्टेंट होता है। एक दिन का कम से कम 10 करंट अफेयर लोगे तो एक साल का 365 से गुना करके देख लो कितना होगा। इम्पॉसिबल है उस सेक्शन को याद करना। ठीक है, करंट अफेयर को ब्रेक करने का अच्छा तरीका है कुछ कुछ जो हाईली क्या होगा, जो टॉपिक नज़र में रहेगा बस उसको कवर कीजिए, बाद बाकी छोड़ दीजिए। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि ट्रेंड एनालिसिस कीजिएगा प्रीवियस ईयर का। तो आपको एक बात हम बता रहे, एक दो क्वेश्चन बता रहे, जैसे कि आप 10वां या इंटर में पढ़े होंगे, 10वां में तो कन्फर्म पढ़े ही होंगे। यदि आपसे पूछ लिया जाए हिंदी में पूछ लिया जाए कि आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो अब यदि इस बात का नहीं जवाब दे पाइएगा तो फिर अब क्या किया जा सकता है। तो फिर ऐसे विद्यार्थी को ज़रूरी है कि बेसिक से पढ़े। ठीक है, और ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी देखो अभी सीजन है अभी कोचिंग का। ठीक है, और अभी भोकाल मचा हुआ है कि 500 में, 1000 रुपया में, 10,000 में सिलेक्शन निश्चित होगा। जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो ये चीज़ नहीं होने वाला। ठीक है, देखो जीएस वाला जो सेक्शन है उसमें साइंस है, अर्थव्यवस्था है, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था प्रॉपर, और उसमें पॉलिटी, ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है। ठीक है, और इसका देखो इंग्लिश के और हिंदी के पीछे भी परेशान नहीं होना। हिंदी का हम एक वीडियो दे देंगे, वहाँ से हो जाएगा। पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द ऐसा सेक्शन है तुम खुद से तैयारी कर सकते हो, कोचिंग के पीछे मत भागो। ठीक है, कोचिंग के पीछे मत भागो, स्वयं से तैयारी कर सकते हो। ठीक, तो यही बात कहने के लिए हम ये लाए हैं ब्रेक द केज, यानी कि क्या करना है कि खुद से क्या करना है, उस जंजीर को खुद से तोड़ना। ठीक, दूसरे के चक्कर में मत पड़ो, स्वयं से तैयारी करो, हो जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा हेल्प चाहिए तो बिहार कंपटीशन से जुड़ो। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में पीडीएफ मेंटरशिप, ठीक है, सारा वीडियो करवाया जा रहा है, आज से के वीडियो मिलने वाला है। और पीवाईक्यू करने से पहले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ ध्यान में रख लो, जिसका थ्योरी नहीं क्लियर होगा तो क्या तो वो बाप कर लेगा, नाक रगड़ लेगा, तो वहाँ पे उसका वो वाला सेक्शन नहीं होगा। क्योंकि किसी बच्चा को क्या होगा कि थ्योरी के बारे में पता ही नहीं रहेगा, तब उससे करवाइए। आप ही से पूछ लिया जाए कि अशोक के स्तंभ के बारे में कितने प्रकार के थे, लघु थे, बृहद थे। ठीक है, तो अब उसमें पता चलेगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन बृहद था कौन लघु था। ठीक, तो वहाँ पे बड़ा दुविधा हो जाएगा। गौतम बुद्ध के बारे में बहुत नॉर्मल सवाल पूछा जा रहा है कि उनको ज्ञान कहाँ मिला। अभी इतना ज़्यादा बेसिक इसीलिए कह रहे कोचिंग के पीछे पागल बनने से अच्छा है कि खुद से ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, तभी आपका होने वाला है। नहीं तो यहाँ पे जो हाइप क्रिएट किया हुआ ना भोकाल, तो इस भोकाल में फंसे रह जाइएगा, कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेकेंड वीडियो मिलेगा आपको, आराम से देखिए, मस्त से तैयारी कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।